कोरोना ने पूरी दुनिया में खूब कहर ढाया है। इस वायरस से इतना विनाश हुआ कि एक देश के प्रधानमंत्री को अपना पद तक कुर्बान करना पड़ा है। देखिए पूरी रिपोर्ट। कोरोना के कहर के बीच एक प्रधानमंत्री की कुर्बानी, वायरस की सनसनी, शिंजो आबे का त्याग पत्र। बीमारी पेट की थी, कई बार अस्पताल के चक्कर लगा चुके थे, लेकिन दिलो दिमाग पर कोरोना वायरस से हुआ विनाश छाया हुआ था। जापान में कोरोना ने खूब कहर ढाया, पूरा सिस्टम चौपट हो गया। कोरोना पर काबू पाने में सरकार नाकाम नजर आई और आखिरकार जापान के प्रधानमंत्री शिंजो आबे ने समय से पहले ही अपना इस्तीफा दे दिया। शिंजो आबे के इस्तीफे के बाद जापान का शेयर बाजार धराशायी हो गया। ये दूसरी बार है जब हेल्थ की वजह से आबे को अपना पद छोड़ना पड़ा है। इससे पहले 2007 में एक साल तक ऑफिस में रहने के बाद उन्होंने त्याग पत्र दे दिया था। बाद में वो दोबारा 2012 में भारी बहुमत के साथ सत्ता में वापस लौटे थे। जापान में कोरोना वायरस से हुए नुकसान का असर शिंजो आबे की छवि पर पड़ रहा था। हाल ही में एक सर्वे में आबे की लोकप्रियता में 30% तक की कमी आ गई थी। 65 साल के आबे ने देश की अर्थव्यवस्था को फिर से पटरी पर लाने का वादा किया था। चीन के खतरे को देखते हुए आबे जापानी सेना को भी मजबूत करने में जुटे हुए थे। आबे को भी जापान के लिए बहुत कुछ करना था, लेकिन सिर पर पहाड़ जैसी जिम्मेदारी थी। कुछ वक्त पहले जापान से चौंकाने वाली तस्वीरें भी सामने आने लगी थीं, जब जापान के लोग कोरोना की वजह से इतना दहशत में थे कि उन्होंने ताबूत में जिंदा लेटना तक शुरू कर दिया था। वायरस के चलते लॉकडाउन हुआ और लोगों के रोजगार तक बंद हो गए थे। बताया जा रहा है कि पिछली बार जब आबे हॉस्पिटल गए थे तब वो करीब 7 घंटे तक वहां रहे थे। उनका कार्यकाल सितंबर 2021 तक है। इसी सोमवार को आबे ने अपने कार्यालय में 8 साल पूरे कर लिए थे। वो जापान के सबसे ज्यादा वक्त तक रहने वाले प्रधानमंत्री बन गए थे। लेकिन कोरोना वायरस से वो भले ही बीमार ना पड़े हों, लेकिन कोरोना को संभालने में उनकी नाकामी इस्तीफे की बड़ी वजह मानी जा रही है। लद्दाख में टेंशन देने वाले चीन पर एक और बड़ा खुलासा हुआ। चीन अब अरुणाचल में खौफनाक प्लानिंग में लगा हुआ है। आखिर क्या है ड्रैगन का वाटर बम प्लान, इस रिपोर्ट में देखिए। ड्रैगन के साजिश, विध्वंसक, विस्फोटक। अरुणाचल बॉर्डर पर वाटर बम, जिसके आगे फेल एटम बम। अरुणाचल प्रदेश के सांसद का बेहद सनसनीखेज खुलासा। चीन के वाटर बम का सबसे प्रामाणिक चश्मदीद। यह है अरुणाचल प्रदेश के सांसद तापर गांव, और उन्होंने ऐसा खुलासा किया है जो हिला देने वाला है। सांसद तापर गांव ने दावा किया है कि चीन ने अरुणाचल बॉर्डर पर सांगपो नदी में आर्टिफिशियल लेक बना ली है और यहीं पर चीन ने वाटर बम बनाया है। अगर इसमें चीन ने धमाका किया तो एटम बम से भी बड़ी तबाही होगी। ऑब्जर्वेशन हुआ होगा गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से और होम मिनिस्ट्री से, इसलिए होम मिनिस्ट्री से लेटर दिया गया है अरुणाचल प्रदेश को कि इस टाइप का आर्टिफिशियल लेक है चाइना और सांगपो रिवर में, ये कभी भी कुछ भी हो सकता है। सांसद तापर गांव के मुताबिक होम मिनिस्ट्री ने इस बारे में अरुणाचल सरकार को अलर्ट किया है। अगर चीन ने वाटर बम में धमाका किया तो असम और अरुणाचल से लेकर बांग्लादेश में भी भारी तबाही होगी। अगर चाइना इस वाटर बम को फुटाएंगे, इंडिया की ओर छोड़ देंगे, ये हमारा ह्यूमन एनिमल प्रॉपर्टी सारा इतना डेवास्टेटिंग होगा, इसका इमेजिन आप नहीं कर सकता है। आपको बता दें, चीन ने साल 2000 में वाटर बम की टेस्टिंग की थी और उस वक्त अरुणाचल में भीषण बाढ़ आई थी।